हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। चलिए, आज हम जिस बिंदु पर बात करने जा रहे हैं, ग्रुप में तो आप सभी नोटिफिकेशन देख लिए होंगे कि प्रीलिम्स का टेस्ट स्टार्ट होने वाला है। आइए देख लीजिए कि आखिर प्रीलिम्स का टेस्ट कैसे होगा, क्या इसकी प्रक्रिया होगी, इसके बारे में आज देख लीजिए। जैसा कि आप सभी को पता है, सीजीपीएससी प्रीलिम्स का जब एग्ज़ाम होता है तो 1 लाख से अधिक छात्र एग्ज़ाम देते हैं, लेकिन उसमें सिर्फ 2500 मैक्सिमम मेंस का एग्ज़ाम देते हैं और 5000 स्टूडेंट बॉर्डर लाइन अर्थात 1 अंक 2 अंक से रह जाते हैं। इस तरह से देखा जाए तो केवल 7.5, चलिए मान लीजिए 10,000 छात्र जो एकदम सिंसियर रहते हैं, वे प्रीलिम्स की तैयारी अच्छे तरीके से करते हैं। बाकी जो 90,000 हैं सिर्फ एग्ज़ाम देते हैं। क्या होगा रिजल्ट, उनसे उनको कोई मतलब नहीं है। आपका फ्रेंड कर रहा है तैयारी तो दूसरा फ्रेंड भी करता है, तो ये प्रक्रिया निरंतर चलती आ रही है। तो देख लीजिए प्रीलिम्स का टेस्ट आपको क्यों ज्वाइन करना चाहिए, इसके बारे में। साथ ही जो ज्वाइन कर चुके हैं आप लोग देख लीजिए किस तरह से टेस्ट जो होगा। अंत में आपके लिए एक टेस्ट पेपर का 15-20 प्रश्न आपको बता दिया जाएगा। प्रत्येक पेपर 50 प्रश्न के रहेंगे, ठीक है। शेड्यूल तो आप सभी को मिल गया होगा, चाहे आप टेलीग्राम ग्रुप में होंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में होंगे। यदि आप मेरे इस चैनल में कोई भी छात्र नए होंगे तो शेड्यूल आप प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक अपलोड कर दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप का भी है। इसके अलावा भी हमारा पर्सनल नंबर भी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, आप वहां से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। पहला देखिए, प्रतिदिन एक विषय का टेस्ट रहेगा। जो शेड्यूल तैयार किया गया है डे 1 से लेकर डे 100 तक 16 मई से स्टार्ट होने वाला है। तो एक विषय का टेस्ट एक दिन में रहेगा जिसमें 50 प्रश्न रहेंगे। आप ऐसे छात्र हैं जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम एक से अधिक बार दे चुके होंगे, जो नए छात्र हैं एक बार तो दिए ही होंगे। इसी बहाने आप 100 दिनों तक टेस्ट देंगे। 100 दिनों समझिए 3 माह से भी अधिक समय आप लगातार पीएससी को देते हैं, वो भी उस स्थिति में जहां कोई भी छात्र तैयारी नहीं कर रहे हैं। तो सोचिए आप उन लोगों से कितना ज़्यादा आगे निकल जाएंगे। टेस्ट तो सभी जगह चल रहा है, लेकिन आपको 100 दिनों का शेड्यूल दे दिया गया है कि आप कब कब कौन कौन से विषय का अध्ययन करेंगे, कौन से टॉपिक का अध्ययन करेंगे। अगर उस आधार पर आप तैयारी करते हैं तो आपके लिए आसान भी रहेगा। मान लीजिए छत्तीसगढ़ का भूगोल ही पढ़ना है तो केवल आपको भूगोल पढ़ना है, जनजाति दूसरा टेस्ट में है, इतिहास तीसरा है, आर्थिक सर्वेक्षण चौथा है, पंचायती राज 5वां है। इस तरह से आप 5 दिन में छत्तीसगढ़ कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये तो हुआ शेड्यूल के अनुसार एक दिन में एक टेस्ट लिया जाएगा। तो कब लिया जाएगा? शाम के समय प्रतिदिन 5:55 6 बजे से पहले ग्रुप में प्रश्न अपलोड कर दिया जाएगा। अर्थात पीडीएफ फॉर्मेट में 50 प्रश्न जो रहेंगे उसको ग्रुप में भेज दिया जाएगा। कब? 5:55 में, अर्थात 6 बजे से पहले। अब होगा क्या, जैसे आप प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दिए होंगे तो 100 प्रश्न 2 घंटे के लिए रहता है। तो जो 50 प्रश्न हैं आपको 1 घंटे में हल करना है। 1 घंटे में हल करना है। कितने प्रश्न? 50 प्रश्न। जैसे ही 7 बजता है आप उसका आंसर ग्रुप में मिलान कीजिएगा। हम वहाँ आंसर अपलोड कर देंगे। कितने बजे? 7 बजे। अर्थात 1 घंटे का आपका टेस्ट रहेगा। तो 1 घंटे में आप उस 50 प्रश्नों को हल कीजिएगा। 7 बजे हम आंसर ग्रुप में डाल देंगे। आप मैक्सिमम 15 मिनट में तो चेक कर ही लेंगे क्या आप आंसर लिए हैं, कौन सा प्रश्न का आंसर आप गलत लगाए हैं, सही है। यदि कोई प्रश्न में आपको संदेह है तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। जैसे ही आंसर मिलान होता है, चौथी स्थिति जो है
आप जो हल किए रहेंगे आंसर, उसको हमारे द्वारा दिए गए जो मुख्य आंसर है उससे मिलान कीजिएगा। कोई भी प्रश्न में संदेह हो तो 7 से लेकर 8 बजे तक ग्रुप में चर्चा परिचर्चा कर सकते हैं, क्या उचित आंसर हो सकता था। अगर कोई आयोग है या व्यापम है जिसको भी आंसर लिया है तो किस आधार पर लिया गया है, संदेह की स्थिति में वहाँ आप डिस्कस कर सकते हैं। कब? शाम को 7 से 8 के बीच। शाम का ही समय क्यों चुने हैं? क्योंकि ऑफिस वर्क वाले भी 4-5 बजे तक घर पहुँच ही जाते हैं, तो 6 बजे अगर शाम को इवनिंग टाइम में टेस्ट लेते हैं तो सभी दे सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था 7 से 8 के बीच चर्चा परिचर्चा रहेगा। प्रत्येक टेस्ट में 50 प्रश्न रहेंगे। प्रत्येक टेस्ट में 50 प्रश्न रहेंगे जो सभी पीडीएफ फॉर्मेट में रहेंगे। ठीक है, पीडीएफ फॉर्मेट में रहेंगे तो कैसे रहेंगे देख लीजिए। इस तरह से 50 प्रश्नों का संकलन रहेगा। आप कहीं और टेस्ट दिए होंगे जहां एक प्रश्न पेपर या एक पत्र या एक प्रश्न सिर्फ एक पीडीएफ में रहते हैं, उस तरह से टेस्ट नहीं होगा। आपको इस तरह से प्रतिदिन 50 प्रश्नों को पीडीएफ बनाकर आपको ग्रुप में दिया जाएगा। आपको 1 घंटे में उसको हल करना है और फाइनल आंसर से मिलान करना है। इससे होगा क्या, आपकी तैयारी 100 दिनों में 100 शेड्यूल के अनुसार बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी। मान लीजिए कोई एग्ज़ाम होने वाला है, अभी बहुत सारे वैकेंसी तो अभी रुके हुए हैं, अचानक से कोई नई वैकेंसी आती है, जो महामारी है ठीक हो जाता है। जैसे आपको मंडी का 1 महीने का टाइम मिला था, तो 1 महीने में कोई तैयारी नहीं कर सकते हैं, नहीं तो आप रिवीजन कर सकते हैं। यदि आप अभी से लगे रहेंगे तो आगामी जो भी एग्ज़ाम होगा आप उसको क्वालिफाई निश्चित तरीके से कर सकते हैं। तो ये तो था 100 टेस्ट सीरीज़ का समय सारणी के बारे में। जो नए छात्र हैं देख लीजिए, 100 टेस्ट होना है। यदि आप 15 मई तक रजिस्ट्रेशन करवाते हैं या ग्रुप ज्वाइन करते हैं तो 250 रुपये फीस लगेगा। मान लीजिए 16 मई से हमारा टेस्ट प्रारंभ है और 16 मई से आप ज्वाइन करते हैं तो वह फीस जस्ट 2 गुना अर्थात 500 रुपये लगेगा, क्योंकि अभी हम 50% ऑफ चल रहा है। सभी छात्र हमारे पुराने हैं, इसलिए 16 मई से नए छात्र रहें या पुराने छात्र रहें, फीस जो है 500 रुपये रहेगा। अर्थात एक टेस्ट आपको 5 रुपये पड़ेगा। कब? जब आप 16 मई के बाद ज्वाइन करते हैं और 15 मई से पहले ज्वाइन करते हैं तो एक टेस्ट आपको 250 रुपये का पड़ेगा। इससे क्या होगा, आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से होगी। आप फीस दे के टेस्ट देंगे तो आप कंटिन्यू पढ़ते रहेंगे, टेस्ट देंगे। निःशुल्क भी किया जा सकता है, लेकिन कोई 100 टेस्ट निःशुल्क नहीं देते हैं। 10 टेस्ट है, 20 टेस्ट है, कोई भी दे सकते हैं। खास करके आपके ऐप में है तो ऐप में तो पैसा लिया ही नहीं जाता है, क्योंकि प्रश्न तो पहले से अपलोडेड रहते हैं। आपको केवल आंसर चयन करना रहता है, तो ऐसा निःशुल्क तो कोई भी चला सकते हैं। लेकिन आपको पढ़ाई निरंतरता चलती रहे और 100 टेस्ट आपको इस तरह से हैंड रिटन लिख के 2 पेज 3 पेज जैसे भी बने आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आपको 1 घंटे का समय देकर आपको आंसर का चयन करना है। जो भी प्रश्न होंगे आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। इसके अलावा भी आपके और कुछ भी प्रश्न होंगे तो आप डायरेक्ट मेरे को कॉल करके या व्हाट्सएप में SMS करके पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं 16 मई को। सिलेबस देख लीजिएगा, शेड्यूल देख लीजिएगा, क्या क्या उसमें शामिल कौन से दिन में किया गया है। डे 1 से अर्थात 16 मई से है, ठीक है। डे 1 से आशा है 16 मई से, तो आपका टेस्ट 16 मई से प्रारंभ होगा। तो आप सभी तैयार रहिएगा। मिलते हैं फिर 16 मई को। अच्छे से तैयारी कीजिएगा। आप सभी को ऑल द बेस्ट। और जो छात्र ज्वाइन करना चाहते होंगे आप आज ही, कल या 15 तारीख से पहले अनिवार्य रूप से ज्वाइन कर लीजिएगा। धन्यवाद।